ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नश्मत् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हम सभी महाकाल भगवान की परम पावन नगरी में यहाँ उपस्थित हैं। कल मेरे मन में एक बात आई थी, जिसे थोड़ा समय ज़्यादा हो जाने के कारण मैं उसको व्यक्त नहीं कर सका। हमारी भावना ये है कि हम लोग इस परम पावन महाकाल भगवान के क्षेत्र में उपस्थित हैं, इसलिए प्रातःकाल सबसे पहले महाकाल भगवान की प्रार्थना करने के बाद एक साथ सामूहिक रीति से महाकाल भगवान की हम लोग स्तुति करेंगे। और वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये महाकाल भगवान की स्तुति मानस में सप्तम सोपान में जो एक विप्र के द्वारा की गई, वो हम सब एक साथ उसको बोलेंगे। कल से एक दो माइकों की और व्यवस्था की जाए, जो नीचे भी बोलने वालों के पास रहे और नारायण चैतन्य जी महाराज के पास भी रहे। आज तो एक साथ सब लोग उसे बोलेंगे। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटे प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्वालभालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं त्रिनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परे वा नराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेणारतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। समादरणीय समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, जैसा कि कल कहा गया था, अद्वैत मकरंद नामक एक छोटा सा ग्रंथ है, आप सबके हाथों में ये नहीं आ पाया है। मैंने तो कोशिश की थी कि उसको कहीं से प्राप्त हो जाए। चिन्मय मिशन से वो ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ है,
श्री प्रकाश स्मृति जी की जो टीका है वो तो प्रकाशित बहुत पहले हुई थी, लगभग आज से 50 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं। किंतु चिन्मय मिशन से अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है। मैंने मंगाने की कोशिश भी की लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। वो इष्ट शब्द का अर्थ जानते ही नहीं है कि इष्ट कहते किसको है। हाँ, इष्ट शब्द का अर्थ वही है जो मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूं। प्रिय, हाँ, वही आपको प्रिय है। हाँ, आप कहो कि नहीं थोड़ा तो ये भी प्रिय है, थोड़ा ये भी प्रिय है, माने इष्ट तो आपका है कोई, हाँ, लेकिन प्रेम आप सबसे करते हो, तो वो इष्ट कहाँ रहा। हाँ, सबसे पहले उसका स्मरण, किसी भी कार्य को करने से पूर्व, हाँ, उसका स्मरण होना चाहिए। इसलिए श्री पंडित लक्ष्मीधर जी अपनी भावनाओं को हमारे आपके सबके पास तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को पहुंचाने के लिए जो उन्हें प्रिय है उनका सबसे पहले वो स्मरण करते हैं। और ऐसी मर्यादा भी है कि गुरु और ईश्वर जो हमारे आपके सब प्रकार से संरक्षक और संवर्धक हैं, उनका प्रथम स्मरण होना चाहिए। हमारे वेदांत के आचार्यों का ये स्पष्ट कथन है, जब तक ये शरीर रहे, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी सबको भुला दो, स्वरूप चिंतन करते समय अपने स्वरूपातिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है, ये निश्चित श्रुति युक्ति और अनुभूति से सिद्ध है। इतना होते हुए भी जब तक जीवन है,
हमारा आपका ये व्यवहार चल रहा है, जब तक हम अपने हाथ से ग्लास में पानी भर के पीते हैं, प्यास लगने पर, भूख लगने पर जब तक हम भोजन करते हैं, ऐसी स्मृति यावत विद्यमान है तब तक तीनों को नमस्कार करना ही चाहिए। यावत जीवेत त्रयो वन्द्यः वेदांत गुरुरीश्वरः। वेदांत दर्शन का, गुरु का और ईश्वर का हमेशा वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महाराज श्री ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम के संस्थापक पूज्य स्वामी जी सुनाया करते थे कि एक उत्तर काशी में परमहंस महापुरुष थे। तो बोले, एक बार हमने पूछा कि महाराज अब क्या संकल्प उठता है? तो बोले, संकल्प तो सब जा चुके हैं, कोई संकल्प नहीं। हाँ, एक बात तो जरूर मन में आती है कि कम से कम 1000 बार महादेव को प्रणाम जरूर कर लिया करें। हाँ, जिन भगवान की कृपा से मुझे वह अखंड अद्वितीय बोध प्राप्त हुआ है, अब और तो कोई दूसरा काम बचा नहीं है। उस बोध की भी अब स्मृति बार बार करनी नहीं है। अब कोई काम ही नहीं, कोई कार्य बाकी नहीं रहा। लग गया पक्का निशाना, काम क्या बाकी रहा है। तो जब निशाना लग गया है तो अब कोई दूसरा काम नहीं है। अब तो एक ही कार्य है कि ऐसा मन में आता है कि हाँ, भगवान शंकर को कम से कम 1000 बार प्रणाम तो कर लिया करें। इस मर्यादा का आप सर्वत्र निर्वाह देखेंगे, सर्वत्र। हाँ, अद्वैत वेदांत के जो ग्रंथ हैं उनमें सर्वत्र उन महापुरुषों ने अपनी व्यवहारिक स्थिति का वर्णन कर दिया। माने किसकी कृपा से यह विज्ञान या हमें प्राप्त हुआ है, या वो स्पष्ट कर देते हैं। श्री पंडित लक्ष्मीधर जी भी अपनी बात कहने से पहले मंगलाचरण में जो अपने भाव व्यक्त करते हैं वो भी अपने आप में अद्भुत और हृदयंगम करने योग्य। कटाक्ष किरणाचांत नमन मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्तये। कटाक्ष किरणाचांत नमन मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्तये। नमन माने हम नमस्कार करते हैं। नमना माने झुकना, और ये नमन श्रद्धा पूर्वक, हाँ, श्रद्धा पूर्वक माने कहाँ श्रद्धा हो,
देखो, झुकते तो हम सब जगह हैं। हाँ, व्यवहारिक जीवन में दिखाई पड़ता है, कहीं भी हम हाथ जोड़ने लग जाते हैं। इच्छा नहीं होती है, फिर भी सोचते हैं कि नहीं जोड़ेंगे तो पता नहीं क्या कहेगा, इसलिए जोड़ लो। हाँ, आप लोग व्यवहारिक जीवन में देखते ही हो। लेकिन यहां पर नमन शब्द का प्रयोग करके ये सूचित किया, नमन करना है श्रद्धा पूर्वक। और श्रद्धा की जो स्थिति है वो भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए। सब श्रद्धालु हैं जो इस कुंभ में आए हुए हैं, उन्हें सबको हम श्रद्धालु कहेंगे, श्रद्धावान नहीं है। भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, माँ शिप्रा में स्नान करते हैं। जितने भी इस उज्जैन क्षेत्र में देवी देवता विद्यमान हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं, महात्माओं के दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, वो सब श्रद्धालु हैं। किंतु हमारे महापुरुषों ने, श्री आचार्यों ने जो यथार्थ श्रद्धा का स्वरूप व्यक्त किया है वो भी समझने योग्य है। आप संतों में श्रद्धा करते हो, भगवान में श्रद्धा करते हो, लेकिन बताओ भगवान के वचनों में, जो गीता में या अन्य पुराणों में या महापुरुषों ने जो कुछ इस संसार के संबंध में, संसार ये शरीर से लेकर के और जो कुछ भी है वो सब संसार ही है। हाँ, प्रारंभ इसका शरीर से होता है और इस शरीर से जो कुछ भी बाहर दिखाई पड़ता है वो सब संसार ही है। उस संसार में आपकी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा उन शास्त्र वचनों में है कि नहीं। शास्त्र के वचनों में आपकी श्रद्धा कितनी। देवी देवता को आप मानते हो लेकिन शास्त्रानुसार नहीं मानते हो। यद्यपि ये विषय नहीं है, फिर भी बात आ गई है तो कह देता हूं। मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्री विग्रह से जितने भी विग्रह हैं उन विग्रहों से आप जितने दूर रहेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। जितने दूर रहेंगे और जितने आप उनके नजदीक चलते चले जाएंगे, आपको थोड़ी देर के लिए जरूर लगेगा कि बस अब तो हम महाकाल के सर पे बैठ गए। हाँ, कि हमने 2 रगड़े लगा दिए उनको। हाँ, लोग जाते रगड़े लगाने के लिए, वो तो सरकार ने बंद कर दिया। हाँ, उनको भी वो जब तक रगड़ न ले, ये भगवान को रगड़ने के लिए है। आपकी श्रद्धा कहां है बताओ। छूने में श्रद्धा है कि प्रणाम करने में श्रद्धा है कि दर्शन करने में श्रद्धा है कि स्मरण करने में श्रद्धा है। हाँ, कोई हिसाब किताब है? आज तो ये बात कह दें तो लोग हमारे ऊपर केस दायर कर देंगे, इसलिए हम नहीं कह रहे। हाँ, कि ऐसा होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सब अंदर चले जाएं। माने अंदर चले गए, तुम भगवान के अंदर तो घुस ही गए क्या?
जो मंदिर में चले गए वो तो सब मुक्त ही हो गए, और नहीं गए तो वो तो सब नरक चले ही गए। ये क्या है? आप मनमानी ढंग से, हाँ, मनमाने ढंग से जो ईश्वर को समझना चाहते हो, ईश्वर की आराधना उपासना करना चाहते हो, उससे कल्याण होने वाला नहीं है, ये निश्चित समझ लेना। मनमाने ढंग से जीने वाले ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। उनकी कृपा, उनकी करुणा कभी वो प्राप्त ही नहीं कर सकते। और ईश्वर की कृपा करुणा को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखना। आप कहो कि हम गंगा जल से पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके या उनका 1650 राजोपचार, महाराजोपचार पूजन करके उनकी कृपा करुणा प्राप्त कर लेंगे, ये आपकी भूल है। हाँ, कोई भी जब कभी भगवान की कृपा करुणा प्राप्त करेगा तो जो विधान है उस विधानानुसार जब उनकी अभ्यर्चना करेगा, पूजा करेगा, हाँ, तो कृपा प्राप्त होगी। विधान शास्त्र के द्वारा बताया जाता है, और इसलिए क्रिया योग में ध्यान रखना। आप क्रिया योग में शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान की अभ्यर्चना में आपकी मनमानी नहीं चलेगी, भगवान के पूजन में आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। इसलिए श्रद्धालुओं को तो हम नमस्कार करते ही हैं, किंतु उनकी श्रद्धा किस में है? एक समय वो भी था जब महाकाल भगवान प्रकट नहीं थे, ये पुराण साक्षी है। एक समय वो भी था जब महाकाल भगवान अप्रकट रूप में थे। शिव पुराण को देखो, वहां स्पष्ट वर्णन मिलता है कब, कहां, कैसे, किस स्थान पर भगवान सांब सदाशिव निराकार निर्विशेष होते हुए भी ज्योतिर्लिंग के रूप में उनका प्राकट्य होता गया। सोचो उस समय भगवान शिव की अभ्यर्चना होती थी कि नहीं? ये पार्थिव पूजन कब से चला आ रहा है? पार्थिव पूजन कब से? मैंने मिट्टी के भगवान शंकर को बना करके, और मिट्टी भी ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, मात्र लगभग मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम मिट्टी, 50 ग्राम से भी कम। हाँ, और उसके शंकर जी बना करके अभिषेक कर लेना, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेना। और फिर एक बात तो आप जानते हैं, नर्मदा जी का प्रत्येक कंकड़ भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। हाँ, उनको आप ला करके सीधे सीधे पूजन कर लें, उनकी कृपा करुणा। लेकिन अब उसका स्वरूप बदलता चला गया, क्योंकि हमारी सास से श्रद्धा हटती चली गई। गौरी और गणेश का पूजन
सुपारी में कलावा बांध करके कर दिया जाता है। करते हैं कि नहीं आप लोग? न वहां गौरी है न गणेश है, होते हैं। हाँ। लेकिन बताओ उसका फल मिलता है कि नहीं? फल मिलता है, शास्त्र कहता है। इसलिए हमें शांति प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं को कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमने गौरी और गणेश का पूजन नहीं किया है। आपके यहां यज्ञ हो रहा है, वहां जाकर के देखो क्या है। केवल अच्छी तरह से चावलों को रंग दिया गया है, लाइनें खींच दी गई हैं, उन लाइनों के अनुसार उन रंग बिरंगे चावलों से उनको भर दिया गया है। लेकिन वहां पर समस्त देवताओं का आह्वान कर दिया गया। सब देव उस यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता है यज्ञ का, तब तक बैठे रहेंगे। उनको बुलाया गया है। किसके बल पर बुलाया गया है? शास्त्र के बल पर, वैदिक मंत्रों से उनका आह्वान किया गया है। और उन देवों के पूजन से वहां कुछ नहीं है, ना इंद्र है ना वरुण है, लेकिन वहां पर उन्हीं अक्षतों में वरुण भी है, इंद्र भी है, सूर्य भी है, सब है। लेकिन ये श्रद्धालुओं का विषय है, ये नास्तिकों का विषय नहीं है। इसलिए अभ्यर्चना, ईश्वर की जो पूजा है, अभ्यर्चना है, वह शास्त्र के अनुसार की जाती है। और शास्त्रानुसार आप बहुत से व्यवहार करते हैं। जो श्रद्धालु हैं, आस्तिक हैं, सनातनी हिंदू हैं, वो शास्त्रानुसार बहुत से कार्य करते हैं। जैसे श्राद्ध इत्यादि कर्म है। तर्क से तो आप कुछ भी कह दो, लेकिन ये श्राद्ध भी श्रद्धा का ही विषय होता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सब श्रद्धा पूर्वक अनेक जगह पर जो प्रत्यक्ष नहीं है उसे प्रत्यक्ष मान करके व्यवहार करते हो, शास्त्र में श्रद्धा करके। ये भी एक श्रद्धा का स्वरूप है। एक वो श्रद्धा है जहां कुछ जानते नहीं है, चले जा रहे हैं अपने मनमानी ढंग से, और कोई बीच में रोक दे तो झगड़ा करने को तैयार हो जाए। एक वो श्रद्धा है जहां शास्त्रानुसार सारा व्यवहार करते हैं। लोग सुन लेते हैं ना, कह देते हैं कि बिना गुरु के काम नहीं चलता है, तो गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। अब ये सुन लिया है, ठीक है, शास्त्रों में, ग्रंथों में ये प्राप्त होता है, लेकिन क्या गुरु बनाने मात्र से ही आप वैकुंठ में पहुंच जाओगे? आपकी मुक्ति हो जाएगी? ये सब मनमाने ढंग से चली आ रही परंपराएं। आप उनमें श्रद्धा कर लेते हो कि हाँ गुरु बना लेना चाहिए, और गुरु बना डाले, बना करके डाल भी दिए, है नहीं? बोला हमने तो गुरु बना लिया। गुरु बनाना तुम्हारे हाथ में होता है। केवल एक श्रद्धा से कि बस अब गुरु बना लिए हैं, अब तो जो है ऐसे एक सुनी सुनाई बातें कि बिना गुरु के दान पुण्य नहीं लगता। ये जो फंसाने वाले लोग होते हैं ना, ये इसी प्रकार के हथकंडे फेंकते हैं कि ताकि मूर्ख लोग जो है कुछ तो फंसे। कि जब तक गुरु नहीं बनाओगे, अरे हमने तो ऐसी ऐसी घटनाएं देखी एक गांव में, ये कई जगह घटनाएं ऐसी हुई हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। एक महात्मा पहुंच गए, तो अब श्रद्धालु भक्त उन्होंने तो
भोजन के लिए आग्रह कर दिया। दोपहर का समय था, अब पहुंच गए तो पहुंचने के बाद घर में घुस गए, बैठ गए, तो बोले ये बताओ तुम्हारे गले में कंठी अंठी कुछ है कि नहीं? पहले से देख लिया कि ये कंठी अंठी तो डाले नहीं। हाँ, तुमने किसी को गुरु बनाया? उन्होंने कहा महाराज हम तो महात्माओं की सेवा करते, सब गुरु का ऐसे नहीं, फिर तो हम भोजन ही नहीं करेंगे। जब तक तुमने दीक्षा नहीं ली है, कंठी नहीं बांधे, उनको जबरदस्ती, हाँ, क्योंकि अब महात्मा को नाराज करें ये भी एक आफत। हाँ, जाने क्या कह जाए, पता नहीं कौन का स्वरूप हो। हाँ, तो जबरदस्ती भोजन करने के नाम पे, हाँ, बोले लो अब हम तुम्हारे गुरु हो गए। हाँ, तो ऐसी ये गुरुवाई परंपरा, लेकिन आप उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हो। किंतु मेरा कहना यह है कि आप यहां तक ही सीमित नहीं रहे जो हमारे आचार्यों ने श्रद्धा का स्वरूप बताया है, वो भी आप सबके कानों में पहुंच जाए। हृदय में पहुंचेगा कि नहीं, हाँ, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। बहुत बार शंकराचार्य भगवान का वचन है, हाँ, श्रद्धा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं गुरु वेदांत वाक्येषु, हाँ, वचनेषु वा, हाँ, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वचनों में जो विश्वास करना है, इसका नाम श्रद्धा है। देखिए, दोनों को एक ही भूत किया है, गुरु और वेदांत। वेदांत दर्शन, वो दर्शन जो अंतिम प्रमाण कहा जाता है। गुरु के वो वचन पूर्ण श्रद्धा करने योग्य हैं, हाँ, जिन वचनों में वेदांत वचन समाहित हैं, यथार्थ श्रुतियों का निर्णय समाहित है, जो औपनिषद सिद्धांत है, उस औपनिषद सिद्धांत में जिसकी निष्ठा है और उस निष्ठा के अनुसार विचार सागर में, हाँ, लिखते हैं अनुलो नहीं भागत कछु आना। जिनकी वाणी से हर समय ब्रह्म और आत्मा की एकत्व का बोध कराने वाले वाक्य उच्चारित किए जाते हैं, उन गुरु के वचनों में, वेदांत वचनों में विश्वास करना, इसका नाम श्रद्धा है। और ये सबसे कठिन काम है। माने आप गुरु को तो मानते हो, लेकिन गुरु की नहीं मानते हो। भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान की नहीं मानते हो। वेदांत के वचनों में विश्वास करना, और वो वेदांत के वचन आपके द्वारा प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से जाना गया जो कुछ भी है, वह सब बाधित होकर के आपके स्वरूप का जो बोध कराने वाला जो वाक्य होता है, जो वचन होते हैं, उन वचनों में श्रद्धा करना, ये श्रद्धा का अंतिम स्वरूप है।
इससे आगे और कोई श्रद्धा नहीं, यही श्रद्धा है। हाँ, इस श्रद्धा तक पहुंचना है। जितना भी कर्म कांड है, जितना भी उपासना का क्षेत्र है, हाँ, उस समग्र कर्म कांड का, समग्र उपासना कांड का पर्यवसान इसी श्रद्धा में है। हो सकता है इस श्रद्धा तक पहुंचने के लिए आपको कई जन्म लग जाए, और हो सकता है आपकी ऐसे पुण्य हो कि इसी जन्म में, हाँ, अरे इसी जन्म की बात कौन करे, आज अभी उस श्रद्धा का प्रादुर्भूत हो जाए। आपके पुण्य प्रबल हैं तो आज प्रादुर्भूत हो जाए, कौन जानता है। हाँ, किसके पुण्य उस अद्वितीय तत्व में निष्ठा कराने वाले कब उदित हो जाएं। हाँ, इसलिए भगवान ने कह दिया, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई जन्म लग सकते हैं और वो अंतिम जन्म होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। आपकी श्रद्धा अगर इन वचनों में हो गई है, कौन से? गुरु और वेदांत के वचनों में श्रद्धा हो गई है, तो आप छाती ठोक करके कह सकते हो कि मेरा अंतिम जन्म है। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं है कि अब तुम मुक्त हो गए हो। किसी की कृपा की भी आवश्यकता अब नहीं रही है। इस श्रद्धा की प्राप्ति तक सबकी कृपा की आवश्यकता है, हाँ, सबकी। लेकिन ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो समझ लो समग्र उपासना का फल आपको मिल गया, समग्र कर्मकांड का फल आपको मिल गया। इस बात को भगवान कृष्ण एकादश स्कंद में उद्धव को उपदेश करते हुए स्पष्ट करते हैं। ये चारों वेद, चारों वेदों में सब कुछ समाहित है ना। उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं, 4,000 हाँ अंतिम प्रमाण के रूप में, और उनमें भी 4,000 में परम प्रमाण के रूप में 4 ही महावाक्य लिए जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं उन चारों महावाक्यों का हमारे हृदय में विज्ञान उद्भूत हो जाए, इसी बात का प्रयत्न चारों वेद करते हैं। उन महावाक्यों का स्वरूप एक ही है, वो है आत्मा और ब्रह्म की एकता। हाँ, दो नहीं है, एक ही है। ये नहीं कि हम आत्मा को ब्रह्म के साथ मिला देंगे। हाँ, वेदांत सुनेंगे तो ब्रह्म कहीं अलग है और आत्मा कहीं अलग है, तो वेदांत सुनने से थोड़ा मेहनत करके और ब्रह्म और आत्मा की हम एकता कर देंगे, क्यों नहीं है? क्यों महाराज? एकता कर देते ना, अलग अलग होते हैं तो एकता कर दी जाती है ना। वो अलग है, आत्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, कर डालो एकता मेहनत करके। हाँ, एकता का अर्थ है एक ही है। हाँ, उसे आप कुछ भी कह सकते हो। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हाँ, उस अद्वितीय सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप को आप किसी भी रूप में कह सकते हो, किसी भी रूप में कह सकते हो।
कोई भी नाम आप रख लीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे। ये जो तीनों कांडों के रूप में वेदों को विभक्त कर दिया गया, ये कर्म कांड है, ये उपासना कांड है, ये ज्ञान कांड है, इन तीनों का लक्ष्य क्या है? हाँ, ब्रह्म आत्मा के एकत्व का दर्शन। हाँ, ये बात मैंने क्यों कही कि उस आत्म तत्व में श्रद्धा होना ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य का फल है। हाँ, आप उपासना करते हैं, कर्मकांड में आपकी अभिरुचि है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, इसके लिए भी यत्न करना चाहिए और उस परमात्म तत्व को समझने की चेष्टा करना चाहिए। हम भगवान को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हम गुरु का वरण क्यों कर रहे हैं? गुरु को नमन क्यों कर रहे हैं? कटाक्ष किरणा चांत नमन मोहाब्धये नमः। नमस्कार किया, झुके, और झुकने मात्र से मोह रूपी समुद्र का शोषण हो गया। मोहाब्धये, हाँ, मोह रूपी जो समुद्र है, मोह का ही दूसरा नाम अज्ञान है। अज्ञान रूपी समुद्र का शोषण कर लेते हैं। सोचिए, आप भगवान को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, किसके लिए? पूजा करो किसके लिए? इस मंगलाचरण में ही इन भावों को व्यक्त कर दिया गया है। ये संसार, इसके लिए भगवान की आप पूजा करते हो, अच्छी बात है, क्योंकि 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणियां रख दी गई हैं, इसलिए उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप अर्थार्थी बनकर के भगवान की पूजा न करें, आप आर्त बनकर के भगवान की उपासना न करें। हाँ, आप आर्त अर्थार्थी बनकर के भगवान की पूजा करते हो तो इसमें शास्त्र भी आपकी उस प्रक्रिया का पोषण करता है कि नहीं, तुम्हें अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये अधिकार कहां से मिल गया? क्योंकि शास्त्र जानता है, हमारे आचार्य जानते कि इनको सीधे सीधे कहेंगे कि आप निष्काम भाव से भगवान की पूजा करो। एक सज्जन को भागवत के एक स्तोत्र का पाठ करने के लिए बताया, तो उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा, महाराज हाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने बात क्या थी कि उस स्तुति में, प्रार्थना में कोई फलश्रुति नहीं लिखी थी कि इसका तुम पाठ करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। हाँ, ये जो बाद में फलश्रुति लिखी जाती है, हाँ, आप पढ़ते हैं ना, जैसे अभी स्तोत्र का पाठ हुआ, हाँ, तो उसकी फलश्रुति क्या बताई गई? हाँ, तेषाम शंभु प्रशिष्टति, उस पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, अब सोचो अगर इसको नहीं लिखते तो, हाँ, नहीं लिखते तो यही सोचते कि इसको क्यों पढ़ें। हाँ, क्यों बिना मतलब के तो आप एक पग भी आगे रखने वाले नहीं हो। तो जो फलश्रुति है, इस फलश्रुति को ही लेकर के लोग आगे चलते हैं। हाँ,
जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है। अब जितने विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक हैं, हाँ, उससे पूरे ना कहें तो कम से कम आधे तो हैं, उतने ही श्लोक किसके हैं? वो फलश्रुति के हैं। वो रोग से छूट जाएगा, उसे लक्ष्मी मिल जाएगी, उसके दुश्मन का नाश हो जाएगा, वो सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेगा, माने तुम चढ़ाई करने के लिए डोल लो। ये सब क्या? आपको उससे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि आपकी अपनी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो निवृत्त हुई नहीं है। तब हमारे आचार्य व्यास भगवान इत्यादि सब आपकी उन वासनाओं, इच्छाओं को आगे करके भगवान तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, आपकी उन वासनाओं की पूर्ति तो शायद भगवान कर पाए, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। इच्छाएं तो आज तक भगवान किसी की पूरी कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो कितनी है ये तो आपको भी हमको भी पता नहीं। इसलिए यथार्थ सत्य तो ये है कि ये संसार उपासना से नहीं, भगवान की पूजा से नहीं मिलेगा। हाँ, ये संसार तो आपको अपने पूर्व कर्मानुसार मिलेगा, कर्मों से मिलेगा, प्रारब्धानुसार मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा प्रारब्धानुसार नहीं मिलेगा, ये आत्मबोध प्रारब्धानुसार नहीं होगा। इसके लिए तो हमें यत्न करना पड़ेगा, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसमें जो बाधा है, उस बाधा को दूर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवान को प्राप्त करने में अगर कोई बाधा नाम की चीज है हमारे और भगवान के बीच में, यदि कोई दूरी करने वाला, हमें उनसे अलग करने वाला है, कहीं है, तो उसका नाम एक ही है, जिसका नाम है मोह, जिसका दूसरा नाम है अज्ञान, हाँ, अविद्या। आप कुछ भी कहो, अज्ञान कहो, अविद्या कहो, मोह कहो, उसकी निवृत्ति होना, हाँ, इस अज्ञान और अविद्या की निवृत्ति हो जाए, इसके लिए बोले गुरु की कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। हाँ, कोई कोई ऐसे होते हैं, हाँ, जो कहते हैं कि हम तो भगवान को ही गुरु मानते हैं, हाँ, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ होना है। तो भगवान की कृपा अभी तक तो तुम्हारे ऊपर हुई नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा से ही अगर कुछ हो गया होता, केवल भगवान की कृपा से। और हमारे कुछ महापुरुषों को थोड़ा इसमें ठेस जैसी लग सकती है हमारे वाक्य से, इसलिए मैं उसमें एक संशोधन कर देता हूं। केवल भगवान की ही कृपा से अगर कुछ हो गया होता तो आज हम यहां नहीं बैठे होते, हो गया होता, कर देते भगवान कृपा, अभी तक क्यों नहीं किया? इसलिए भगवान की कृपा तभी होगी, निकम्मों पर भगवान कभी कृपा करते नहीं। जो पुरुषार्थी होते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है, और आत्म कल्याण करने वाले के लिए भगवान कृष्ण के इन वचनों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, तुम अपना उद्धार स्वयं करो। हाँ, किसी का
अवलंबन मत लो और उद्धार का जो स्वरूप है, ये सबसे बड़ा एक पुरुषार्थ है, ध्यान रखना आप। नमन करना, झुकना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है क्या? सच्चाई के साथ नमन करने का फल कितना होता है। हाँ, अपनी सारी अहंताओं की तिलांजलि देकर के नमन किया जाता है। और इसीलिए एक बार नमस्कार की बड़ी महिमा बताई गई है, किंतु हम तो रोज नाक रगड़ते रहते, लेकिन होता कुछ नहीं। चलो देखिए, अब आपके योगासन का समय हो गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और ये चर्चा तो चलना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।